एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, फुल मून एनर्जीज भी चेकआउट करेंगे। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, द व्हील ऑफ फॉर्चून फैमिली, वो जानती है कि मैं ये मूनोलॉजी डेक यूज करती हूँ जब भी फुल मून या न्यू मून की रीडिंग होती है और इसकी एक्यूरेसी कितनी स्ट्रांग है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं कि फुल मून पर क्या असर पड़ रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनके इमोशंस पर। सो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि ये हो गया कुंजाइट है, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकंड बेस्ट इज दिस लव डिजायर ब्रेसलेट। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपकी सक्सेस, ग्रोथ, करियर, प्रोटेक्शन, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं, आप ले सकते हो www.thewheeloffortune369.com। चलिए अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस फुल मून का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आखिर इस फुल मून पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर, उनके इमोशंस पर, उनकी फीलिंग्स पर। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो पहला ही कार्ड है एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। ओके, step out of your comfort zone. Emotions are running high. You and your loved one are safe. Show the world real you. End of tough cycle approaches. Nice. Communication is the key. What do you need to release? A win-win outcome is forecast. It's time to take action. ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके जोडिएक साइंस, जो हाईलाइटेड जोडिएक साइन है आज की रीडिंग में, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस, कैंसर आर द हाईलाइटेड जोडिएक साइन। ओके, नंबर्स नहीं है, नंबर्स आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। चलिए, सो लेट्स चेक आउट एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज की एनर्जी यहाँ क्यों है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ग्रेट, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब कहीं ना कहीं एक पावरफुल चेंज आने वाला है आपके कनेक्शन पर। चेंज किस तरीके का है? तो चेंज जैसे ये पास्ट में थे अब ये वैसे नहीं रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है जो कि रिक्वायर्ड था इस कनेक्शन के लिए, जो कि रिक्वायर्ड था इस कनेक्शन की सक्सेस के लिए, जो कि रिक्वायर्ड था इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए। वो उस तरीके का चेंज अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में आने वाला है। अगर यहाँ पर मैं पहले देखूं कि पहले क्या होता था आपके कनेक्शन में, तो पहले कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा आप में कंप्लेंट्स ढूंढते थे, आपको ब्लेम करते थे हर चीज के लिए। लेकिन अब ये ऐसा नहीं करेंगे। अब कहीं ना कहीं ये आपको एक डिफरेंट एनर्जीज में देखेंगे, क्योंकि ये फुल मून इनको इनका विजन क्लियर कर रहा है। अगर पहले सब कुछ ब्लर था इनकी लाइफ में, तो अब इनका विजन जैसे क्लियर हो रहा है और आपके पार्टनर आपकी रियल साइड को देख पा रहे हैं। वो ये देख पा रहे हैं कि आपके एफर्ट्स कितने थे इस कनेक्शन में, आपने कितना इन्वेस्ट करा इस कनेक्शन में, या आपकी अच्छाई कितनी थी। वो अब आपकी रियल साइड को देख पा रहे हैं। दैट व्हाट आई कैन सी। वो आपकी रियल साइड को अब देख पाएंगे और अभी तक जो वो नहीं कर पा रहे थे। इट इज समथिंग लाइक जैसे कोई पर्दा पड़ा हुआ था उनकी आंखों के सामने से और अब वो पर्दा हटने वाला है। तो ये इस तरीके की एनर्जी है। और अब आपके पार्टनर जो है, जब वो आपकी रियल साइड को देखेंगे तो उनका बिहेवियर, उनका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है। ये सेम तरीके से बिहेव नहीं करेंगे जैसे ये पास्ट में आपके साथ बिहेव करते थे। हमेशा आपको कंट्रोल करना, हमेशा आपको डोमिनेट करना, हमेशा आप पर अपना हक जताना, आपको अपनी मर्जी से के हिसाब से ही चलाना, इस कनेक्शन को डोमिनेट करके रखना। ये जो टॉक्सिक नेचर था ना आपके पार्टनर का, वो नहीं रहेगा। ये पर्सन के अंदर चेंज आ जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कनेक्शन, ताकि ये कनेक्शन और बेटर हो सके। ओके, ताकि ये कनेक्शन और बेटर हो सके। इन्हें अपनी गलतियां नजर आ सकती हैं, इन्हें अपनी मिस्टेक्स नजर आ सकती हैं आज के दिन में, और ये उन्हें बदलने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। उन्हें पता है कि इन मिस्टेक्स के साथ वो आपको हासिल नहीं कर पाएंगे। इन मिस्टेक्स के साथ वो इस कनेक्शन को ज्यादा दूर तक आगे नहीं लेकर जा सकते। राइट, उन्हें अगर अपनी मिस्टेक्स को नहीं छोड़ा, अपनी गलतियों को नहीं छोड़ा, तो ऐसे इंसान को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो ये चीज अब उन्हें समझ में आएगी। सो यस, आपकी प्योर इंटेंशंस नजर आ रही हैं, आपके प्योर एफर्ट्स नजर आ रहे हैं। चाहे कोई कितना ही छुपाने की कोशिश करे, लेकिन अच्छाई ना कभी छुपती नहीं है ना। सो दिस इज द कंट्रोल। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी तक अगर अपने कंफर्ट जोन में थे,
यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है अभी तक अपने कंफर्ट जोन में थे और उससे निकलने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब आपके पार्टनर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बहुत कुछ करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। नाउ दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये फुल मून उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए मजबूर करेगा कि इन्हें अब इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इस कनेक्शन को पूरे तरीके से निभाना है, ताकि सब कुछ ठीक हो सके। ओके, अच्छा, आपके पार्टनर मुझे ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में बहुत पॉजेसिव रहे हैं, कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत जेलस भी रहे हैं। हो सकता है ये आपको भी उस एनर्जी में आज देखेंगे जहां पर आप बहुत इंडिपेंडेंट, फ्रीडम में हो, आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एंड थोड़ा सा वो जेलस हो सकते हैं उस चीज से। यस, थोड़ा सा ये चीज उनको जेलस कर सकती है, क्योंकि वो चीजें आपके पास है लेकिन इनके पास नहीं आ रही हैं। तो यस, ये चीज समहाउ आपके पार्टनर को जेलस भी कर सकते हैं। इनके इमोशन सरफेस पर आएंगे, बहुत अननेसेसरी इमोशंस आर रनिंग हाई, इनके अंदर बहुत अननेसेसरी अवेयरनेस नहीं है ना, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है आपके पार्टनर में, इनके अवेकनिंग की कमी है जो, ठीक है, वो पूरी हो सकती है। अब वैसे भी जो ये 8 पोर्टल है ना, अब वो आने वाला है, तो नेक्स्ट जो ये 7 to 8 डेज, 9 डेज रहेंगे मे बी आज, है ना। तो ये जितने भी दिन है मे बी 8 पोर्टल तक, ठीक है, ये जितने भी डेज हैं ये बहुत पावरफुल रह सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो 8 पोर्टल का है ना, ये बहुत ही खास होता है। और इस 8 पोर्टल की जो एनर्जीज हैं वो अभी से इस फुल मून से ही स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, सो अब इस 8 पोर्टल की एनर्जीज भी स्टार्ट हो गई हैं और ये फुल मून की एनर्जी भी है, तो ये अवेयरनेस लेकर आ सकता है। इन इन दिनों में आपके पार्टनर की अवेयरनेस भी आ सकती है, जो कि अभी तक बाकी थी और वो अवेयर नहीं हो पा रहे थे उन चीजों से, क्योंकि ये फुल मून जो है ना, ये अफेक्ट करता है उनके इमोशंस को, उनके इमोशंस को, उनकी हर तरीके के इमोशन सरफेस पर आएंगे। अगर वो बहुत ज्यादा आपके लिए, ये ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, वो दबा पड़ा है, तो वो ज्यादा बाहर आता है। आपके अंदर कुछ आपने सप्रेस कर रखा है, कोई सैडनेस है, कोई फीलिंग है, कोई लोनलीनेस है, अलोननेस है, या किसी भी तरीके का पेन है, ये सब चीजें ना इन दिनों पर सरफेस पर आती हैं और ये बहुत ज्यादा हाई फील होती हैं। तो आज के दिन में सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ही नहीं, बल्कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप इन इमोशंस को बहुत हाई लेवल पर फील कर सकते हो, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको लिटरली पॉजिटिव रहने की जरूरत है, नेगेटिव नहीं होना है। क्योंकि ये जो फुल मून का डे होता है और जो ये न्यू मून का डे होता है, ये दोनों बहुत ही एनर्जेटिकली डे होते हैं और ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव चीजों को फिर मैनिफेस्ट करते हो। इसलिए बेहतर ये है कि आप पॉजिटिव सोचो अपने रिश्ते के बारे में, ताकि आप उन पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। तो यस, ये जो दिन है, ये जो अब 8 पोर्टल तक के जो डेज हैं, ठीक है, ये अवेयरनेस लेकर आएंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज में। इनके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, मूड स्विंग्स हो सकता है आपके पार्टनर को, सम टाइम फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, तो सम टाइम बहुत हैप्पी भी फील कर सकते हैं आपके पार्टनर। इनके इमोशंस फ्लक्चुएट कर सकते हैं आज के दिन में। तो ये चीज होगी, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। अगर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है आपके कनेक्शन पर, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, किसी ने बुरी नजर लगा दी है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, स्पेल वर्क कर दिया है, या कुछ भी, किसी भी तरीके की अगर नेगेटिविटी है तो वो हटने वाली है। ये नेगेटिविटीज भी होती है ना, ये भी अपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ आती है, ठीक है, ये फॉर एवर के लिए नहीं आती है। ये नेगेटिविटी भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ ही आती है। और ये जो फुल मून है, ये उस नेगेटिविटी को हटाकर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई यूनिवर्स आपको क्या कहना है, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, फुल मून पर आपको प्रोटेक्शन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। एंड दिस इज द इनर वॉइस। अगेन यहाँ पर एनर्जी कैसी है, एंजेलिक एनर्जीज ही है। तो या ये फुल मून आपको फुल प्रोटेक्शन दे रहा है। आपकी इंट्यूशंस काफी हाई हो सकती हैं। जब भी रियूनियन होने वाला होगा, आपको पहले ही कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन फील हो जाएगी कि यस, अब रियूनियन होने वाला है, तो रियूनियन हो सकता है, ठीक है। उस चीज की जो है इंट्यूशंस आपको पहले ही मिल जाएंगे। लेकिन हर तरीके के एक्साइटमेंट से बचो, क्योंकि ये इंसान जब आएगा, अगर आप एक्साइटेड, ओवरली एक्साइटेड हो जाओगे पहले ही, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, यूनिवर्स उन चीजों को डिले कर देते हैं। क्योंकि जब हम एक्साइट होते हैं ना, हम उस चीज के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, हम उस चीज के लिए नीडी फील करने लगते हैं, ठीक है। तो यस, आपको एक्साइटेड होने से बचना है। ओके, किस तरीके से शो द वर्ल्ड रियल यू, शो द वर्ल्ड रियल यू की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्रोजेक्शन का कार्ड है। आपके पार्टनर आ सकते हैं, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे आपके पार्टनर के आने की इस फुल मून पर।
फॉर श्योर 100% यहाँ पर मुझे आज देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर आ सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पार्टनर आप बार बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देकर गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर आते हैं और हर बार आपको पेन देकर चले जाते हैं, और जब भी वो आपको पेन देकर जाते हैं ना, जितना पेन आपको पहले हुआ है उससे कहीं ज्यादा पेन दोबारा होता है, और ये पर्सन दोबारा अब आपकी लाइफ में आ जाने वाले हैं और ये फिर से आपको पेन देकर जा सकते हैं, ये फिर से आपको पेन देकर जा सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को आपको खुद ही इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के लाइफ में ये सर्कल फिर से रिपीट हो जाएगा। गेटिंग, ये सर्कल फिर से रिपीट हो सकता है आपके केस में। इसलिए कोशिश करो कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप जितना प्रैक्टिकल हो सकते हैं वैसे प्रैक्टिकल इनसे डील करो, इमोशनल होकर डील नहीं करना है। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, ये पर्सन बहुत माइंड गेम्स खेलने वाला है, ये अगेन मैनिपुलेटिव हो सकता है। आपके पार्टनर को पता है कि वर्ड्स को कैसे, कहाँ, किस तरीके से ट्विस्ट करना है, आपको आपके सॉफ्ट स्पॉट क्या है, सॉफ्ट स्पॉट यानी आपको क्या कहा जाए और आप इजीली उनकी बातों में आ जाओ। गेटिंग मी? सो यस, ये पर्सन आ तो रहे हैं एंड दे नो इट वेरी वेल कि उनको आपको कैसे मैनिपुलेट करना है। सो नाउ इट इज योर टेस्ट कि आप फिर से इमोशनल फूल तो नहीं बन जाते हो। तो यस, ये चीज आपका टेस्ट है। तो आपको प्रैक्टिकली जितना इस पर्सन को डील करोगे, जितना मिस्टीरियस बनकर इस पर्सन को डील करोगे, उतना ये पर्सन आपकी तरफ रहेगा। और अगर आप फिर से इमोशनल हो जाओगे, ठीक है, तो नो, तो ये पर्सन फिर से आपको पेन देकर भी जा सकता है और पैटर्न को रिपीट कर सकता है। एंड ऑफ टफ साइकिल, बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन से पीछे देखो, वर्ड्स पे बिलीव मत करो, सामने वाले के एक्शंस पर बिलीव करो कि व्हाट इज द पर्सन ट्राइंग टू डू, ठीक है, वो सिर्फ कह रहा है या वो चीजें वो इंसान कर भी रहा है आपके लिए। इल्यूजन से, अपने भ्रम से बाहर निकलोगे। इस फुल मून आपकी लाइफ के सारे भ्रम मिटा देगा, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में कोई भ्रम था कि यार ऐसा ही है, ये इंसान तो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, ये इंसान मेरे लिए तो कुछ भी कर सकता है, भ्रम मिटेंगे आपके, ठीक है। रियल फेस आपके पार्टनर आपको दिखाएंगे कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, नो, बट वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, यस, आपके भ्रम मिलेंगे। वो जो ब्लर विजन है ना, वो हटता हुआ दिखेगा, बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगी। कुछ लोग आज के केस में ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की कोई रियलिटी दिखी है, ठीक है, और या उनके बारे में जैसे कुछ पता चला और उसके बाद वो चीज आपके लिए बहुत शॉकिंग थी, उसके बाद ये सेपरेशन आया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरे तरीके से लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, उसके बाद ये सेपरेशन आया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने बिल्कुल उनको गोस्ट ही कर दिया, कोई क्लैरिटी, कोई रीजन नहीं दिया है, उसके बाद सेपरेशन आया है। तो ये 3 सिचुएशंस मैं आज की रीडिंग में देख पा रही हूँ, बट नाउ इट इज अ टाइम जहां पर आपकी ये टफ साइकिल एंड होने वाली है। यानी जो पैटर्न चलता आ रहा था, दैट पैटर्न इज गोइंग टू बी क्लोज, वो पैटर्न अब हटेगा, कम्युनिकेशन होगी, एक रियल कम्युनिकेशन ये फुल मून लेकर आएगा। क्लेम कर लो जल्दी से, क्योंकि अब आपके पार्टनर के अंदर वो करेज आ रहा है। सी सप्रेशन, जो भी थॉट सप्रेस्ड हैं वो कम्युनिकेट किए जाएंगे, राइट। ये कार्ड क्या कह रहा है? आई डोंट थिंक सो कि इतना क्लियरली आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, राइट। दिस इज सप्रेशन, ओके। यानी जो सप्रेस कर रखा है आपके पार्टनर ने, एक्सेप्टेंस, दिस पर्सन इज हैविंग लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो आपसे प्यार करते हैं, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि वो आपके लिए कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हैं, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज द लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। लेकिन अब वो एक्सेप्टेंस भी ये फुल मून लेकर आ रहा है, बिकॉज जो भी थॉट सप्रेस्ड हैं आपके पार्टनर के, जो भी इमोशन सप्रेस्ड हैं आपके पार्टनर के, नाउ दे विल कन्फ्रंट। वो आपके सामने उन्हें कन्फ्रंट करने वाले हैं, आपको कन्फेस करने वाले हैं। दे आर गेटिंग दैट एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस गेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, उस एक्सेप्टेंस को रिसीव कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों? क्योंकि जो अवेयरनेस आनी थी, जो अवेकनिंग आनी थी, वो होने वाली है। सो इस 8-8 पोर्टल से पहले, ये बहुत ही मेजर टाइम है आप लोगों के लिए। सो इस 8-8 पोर्टल से पहले कुछ बहुत ही बड़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन में। What do you need to release? Let's check out. What do you need to release? Abundance. Okay. So जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है, ओके। कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी है जो कि रिलीज हो रही है आपके केस में, एंड अबंडेंस आपके लाइफ में एंटर करने वाली है। यानी अब देखो, कुछ हैबिट्स थी आपके पार्टनर की जो वो छोड़ नहीं पा रहे थे, किसी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, और एनी सॉर्ट ऑफ
एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन जो आपके पार्टनर के अंदर थे और आप हमेशा उन्हें कहते थे यू नीड टू रिलीज दिस, तुम्हें ये चीज़ कट ऑफ करनी चाहिए या तुम्हें ये चीज़ छोड़नी चाहिए, और आपके पार्टनर उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे। इट इज़ अ टाइम जब वो चीज़ें रिलीज होंगी, आपके पार्टनर उन चीज़ों को रिलीज करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड टुडे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। जब फुल मून होता है ना, इट्स लाइक अ फुल नाइट, तो आप उस डार्कनेस से बाहर निकलते हो फुल मून पर। जितने फुल मून होते हैं, ये न्यू मून्स होते हैं, ये पोर्टल होते हैं, क्यों ये इतने स्पेशल होते हैं, क्यों इन्हें इतना स्पेशल माना जाता है? बिकॉज ये जो है आपके इमोशंस पर इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। आपको आपके डार्क फेस से निकालने की पावर फुल मून, न्यू मून और इन पोर्टल्स में होती है। हर तरीके का बड़ा चेंज इन दिनों में ही आप महसूस करोगे। आप अपने पास्ट से रिलेट कर लो, आप अपने किसी भी तरीके के पास्ट से रिलेट कर लो। सो दैट इज व्हाट द फुल मून इज डूइंग टू योर कनेक्शन, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिविटी जो आपके कनेक्शन में थी, किसी ने कुछ भी करा था, रिलीज हो रहा है। आपके पार्टनर अपनी पुरानी आदतों को छोड़ रहे हैं, उन एडिक्शन को छोड़ रहे हैं जो इस कनेक्शन को सर्व नहीं करने वाली थी। फ्यूचर देखेंगे वो आपके साथ, yes, forever वाला फ्यूचर, they need a future with you and that is forever। abundance देखेंगे, ग्रेटफुल होंगे आपके लिए कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा है, खुद को ब्लेस्ड मानेंगे कि आपसे वो मिले, abundance फील करेंगे कि आप कितने लकी थे उनके लिए जो आप उनकी लाइफ में आए। इस इंसान ने हो सकता है पास में आपसे बेटर पर्सन भी ढूंढने की कोशिश करी है, हो सकता है इन्होंने किसी और के लिए भी आपको छोड़ा है। कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, कई लोग अपने ही जो उनके पार्टनर हैं, आप और आपके पार्टनर में भी सेम वर्क प्लेस में हो सकते हो। क्लियर? गेटिंग मी? सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के लिए आप अबंडेंस थे, आप उनके लिए लकी थे। जब आप उनकी लाइफ में एंटर करे थे, मे बी आपके पार्टनर किसी डार्क फेज से गुजर रहे थे। जब आप उनकी लाइफ में एंटर करे एंड योर पार्टनर इज लाइक, उनकी वो सारी प्रॉब्लम्स आपने एंटर करते ही जैसे दूर हो गई, वैनिश हो गई वो सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए लकी थे। जब तक आप उनके साथ जुड़े थे, जब तक आपका लक उनके साथ जुड़ा था, तब तक वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे, सक्सेस मिल रही थी। और वही सक्सेस, वही ग्रोथ जब वो आपसे ज्यादा करने लगे, आप समझो इस चीज को, वही सक्सेस, वही ग्रोथ जब उन्हें आपसे ज्यादा मिलने लगी, उनका ईगो बूस्ट हो गया, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे आपसे। और जिसकी वजह से, यानी जब आपकी वजह से वो ग्रोथ और वो सक्सेस आपके पार्टनर ने रिसीव करी, राइट, आपको भी इंफीरियर समझ रहे थे, जबकि आप उस चीज के पीछे का कारण थे, रूट कॉज। कारण क्या होता है? द रूट कॉज। आप उसके पीछे का रूट कॉज थे। तो कई लोग हैं जो ये भी फील करते होंगे। तो यू आर द मेन अबंडेंस। आप हो वो मेन अबंडेंस, आप थे उनकी लाइफ में, लेकिन आपको कभी ग्रेटफुल नहीं हुए आपके लिए। कभी आपको अगर नहीं बोला यार थैंक यू कि तूने मेरे लिए ये करा, थैंक यू कि तूने मेरे लिए ये करा, तूने मुझे ये नहीं करा होता तो मैं तो पता नहीं कैसे ही कर पाता। दे नेवर सेड थैंक यू टू यू, दे आर नेवर ग्रेटफुल टू यू। वो चीज यहाँ पर है। क्यों? लेकिन अब आप अबंडेंस हो। जब आप डिवाइन गिफ्ट की कदर नहीं करते हो ना, जब डिवाइन ने आपको कुछ दिया है एंड यू आर नॉट वैल्यूइंग दैट थिंग, तो डिवाइन उस चीज को आपसे छीनते हैं। डिवाइन ने इसीलिए आपको उनसे अलग भी करा, क्योंकि आप उनके लिए लकी थे। आप जब उनसे अलग हुए, आपका लक उनसे हट गया। जैसे ही आपका लक हटा, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि वो ग्रो ही आपके लक से कर रहे थे, वो ग्रोथ ही आपके लक से आ रही थी उनकी लाइफ में। यू वर द पर्सन, यू वर द मेन पर्सन, मेन ग्रोथ, मेन अबंडेंस आपकी तरफ से आ रही थी। अब ये पर्सन को ये चीज समझ में आएगी। अब अगर वो कोई कर्मा भी फेस करे, कोई डाउनफॉल भी है ना, तो दे नो इट, वो जान रहे हैं इस चीज को कि उनका कर्मा ही है, वो इसी वजह से है क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हो। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यानी कहीं ना कहीं एक विन विन आउटकम है यहाँ पर। जस्ट वन सेकेंड, आई होप माय माइक इज ओके, राइट। सौरव की एनर्जी है आज, अभी इस समय जब शायद आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, ये है, दैट इज व्हाट देयर करंट एनर्जी इज। दे आर क्राइंग, दे आर लिटरली क्राइंग। इनके इमोशंस बहुत हैवी होंगे। ये जो अभी तक कंट्रोल कर रहे थे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, एकदम से ये सोचेंगे भाई मुझे कॉल करना है, मुझे उससे बात करनी है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो सेल्फ कंट्रोल खो देंगे, इंपल्सिव होकर आपको कॉल कर सकते हैं। कोई छोटा सा मैसेज, कोई छोटा सा साइन भी आ सकता है इनका, और ये साइन किस तरीके का होगा? जो इससे पहले आपने कभी रिसीव नहीं करा है, यानी आपका स्टेटस उन्होंने हो सकता है बाकी लंबे समय से नहीं देखा और आप देखेंगे। आपके बहुत लंबे समय से आपको कॉल नहीं करा, कॉल कर देंगे, हाय का मैसेज भेज देंगे, हेलो का मैसेज भेज देंगे, आपकी कोई पोस्ट बड़े लंबे समय से लाइक नहीं करिए, कर देंगे। समथिंग लाइक दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली एंड दैट इज गोइंग टू बी शॉकिंग।
वो शॉकिंग रहेगी। अच्छा, कुछ एक है, मैंने कमेंट कल पढ़ा था, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ, तो इसलिए कमेंट जरूर करा करो। कोई भी सवाल है मन में, क्लेम करना चाहते हो, कमेंट जरूर करो। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपने देखा होगा मैं लाइक भी करती हूँ, तो कमेंट जरूर करा करो। कल भी किसी ने कमेंट करा था, मैम क्या मेरा पार्टनर अगर 4-5 महीने से मेरी उससे बात नहीं हो रही है तो क्या फिर भी उसके आने के चांसेस हैं? तो मैं कहूंगी यस है, बिल्कुल है। 4-5 महीने के, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो चुके हैं आपके ब्रेकअप को, ठीक है, या उससे भी ज्यादा समय हो चुका है, तो भी चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आप पॉजिटिव नहीं रहते हो। यहाँ पर मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लोग ये गलती करते हैं कि वो जो है गलत मैनिफेस्ट करने लगते हैं। अब मैं मैनिफेस्टेशन करने को कहती हूँ ना कि आप पॉजिटिव सोचो, तो आप आधा घंटा सही सोचोगे, आप 1 घंटा सही सोचोगे, बाकी जो 24 घंटे के 23 आवर्स है ना, उसमें आप नेगेटिव ही रहोगे कि यार शायद वो नहीं आ सकता, शायद वो नहीं आ सकता। एंड दैट इज व्हाट द नेगेटिविटी इज। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा क्या मैनिफेस्ट करा, आपने नेक्स्ट 23 आवर्स क्या मैनिफेस्ट करा कि वो नहीं आ सकता, तो वो कैसे आएगा? गेटिंग मी? सो यू नीड टू बी पॉजिटिव अराउंड दैट, कि आपको पूरा 24 आवर्स यही सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है। सोचने का मतलब ये नहीं कि सारे काम धंधे छोड़कर वो सोचने बैठ जाओ, नहीं नहीं, कैसे चलेगी फिर लाइफ? यू हैव टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखो, लेकिन जब सोचो तो पॉजिटिव सोचो। और ये फुल मून, न्यू मून बेस्ट हैं, पोर्टल्स बेस्ट हैं मैनिफेस्टेशंस के लिए। मैनिफेस्टेशन करो, नहीं आती मैनिफेस्टेशन करना, विजुअलाइज कर लो। सिंपल वे ऑफ मैनिफेस्टेशन इज विजुअलाइजेशन। जो चाहते हो उसको विजुअलाइज करो, ऐसा हो रहा है। गेटिंग? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। योर पार्टनर इज फीलिंग दैट इट इज अ टाइम टू टेक एक्शन, ताकि वो एक्शन ले। यहाँ पर कार्ड क्या आ रहा है? मास्टर का। यानी अब समय आ चुका है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लें आपकी तरफ, और वो रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये कंफर्मेशन है, ये कार्ड कंफर्मेशन है कि एक्शन आने वाला है। जो भी तक मैंने कहा आपको यस 100% चांसेस हैं उनके एक्शन आने के, तो ये कार्ड आपके लिए कंफर्मेशन है। आप पढ़ पा रहे हो? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यानी इसे जल्दी से क्लेम कर लो। मास्टर का कार्ड, जो भी सर्कल में थे आप लोग पहले, यानी अगर कोई, क्या कह सकते हो कि कोई पैटर्न चल रहा था, वो ब्रेक होने वाला है। एक नए डोर में, पोर्टल्स क्या होते हैं? क्या होता है पोर्टल्स? यानी मैंने हमेशा अपने पोर्टल्स की वीडियो में आपको बताया, पोर्टल इज समथिंग लाइक एक डोर है। सिंपल, उसे सिंपल मेथड में मैं आपको समझा रही हूँ। एक डोर की तरह है जहां पर आप अंदर एंटर कर रहे हो और एक न्यू लाइफ में एंटर करते हो। और नई लाइफ आपको दिखती नहीं है कि आपने एंटर करा है, बट एनर्जेटिकली ये चीजें होती हैं। दैट इज द पोर्टल। और ये पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आता है। 8 पोर्टल इतना खास क्यों होता है? क्योंकि 8 नंबर किसका डिफाइन करता है? शनि, सैटर्न, राइट। और अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड भी हुआ है, राइट, तो उसका भी इफेक्ट है। तो इसलिए ये मास्टर का कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? जो पैटर्न था वो ब्रेक होगा। जो भी पैटर्न में आप लोग चल रहे थे, इट इज गोइंग टू ब्रेक नाउ, और चीजें बेटर होती हुई दिखेंगी आपको अपने कनेक्शन में। दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन। क्लियर? बॉटम में क्या है? लवर्स। अगेन आपके लिए एक साइन कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आप जर्नी में हो। अब इस जर्नी की जितनी भी टफ साइड है वो एंड होने वाली है। और एक ये चीज मानो कि जैसे जो बुरा होना था वो बुरा हो चुका है, और अब चीजें बेहतर होने वाली है, एक बेहतर होने वाली है। बहुत लंबे समय से स्टक था आपका कनेक्शन, तो स्टकनेस से निकलेगा। कोई मूवमेंट देख सकते हो, कोई वाव एक्शन देख सकते हो आपके पार्टनर आज। और क्या एक्शन आ सकता है? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करे, एक्शंस को लेकर थोड़ा गाइड करे। 8 ऑफ सोर्ड्स, आंखों पर से पट्टी हटने वाली है आपके पार्टनर की, राइट। जो बंदगी महसूस कर रहे थे, उन्हें लग रहा था वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन के लिए। सो अब उनकी आंखों पर से ये पट्टी हटेगी और आपके पार्टनर रियलिटी को देख पाएंगे, रियलिटी को समझ पाएंगे। ओके, क्लियर विजन आएगा जहां पर उन्हें अब आपके एफर्ट्स, आपकी सही इंटेंशंस, आपकी सही नीयत, आपकी प्योरिटी, आपका प्योर लव दिखेगा। और जो भी उन्हें बांध रहा था, जो भी उन्हें लग रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और रेस्टलेस फील कर रहे थे उस वजह से, तो नाउ दे विल फील फ्रीडम टू टेक एक्शन। ठीक है, दे विल हैव दैट फ्रीडम टू टेक एक्शन कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? डिवाइन चाहते हैं, इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, सो डिवाइन चाहते हैं कि ये चीज हो आपके कनेक्शन में, इसलिए ये चीजें आपके कनेक्शन में होती हुई नजर आएंगी। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये पर्सन कोई बहुत बड़ा एक्शन, कोई बहुत बड़ा स्टेप आपके टूवर्ड्स ले सकते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में कभी कोई स्टेप, कोई स्टैंड नहीं लिया इस कनेक्शन में,
तो यस, अब ये कोई बहुत बड़ा स्टेप, कोई बहुत बड़ा एक्शन आपके टूवर्ड्स लेंगे। अभी तक अगर ये रुके हुए थे ये सोचकर कि मेरी फैमिली की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसे पूरा करना है, सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे, सोसाइटी क्या कहेगी, सोशल इमेज खराब हो जाएगी, करियर पर ध्यान देना है, जो भी सोच रहे थे आपके पार्टनर, नाउ इट इज अ टाइम कि आपके पार्टनर जो है वो सही तरीके से सोचेंगे। सब में से कोई भी चीज उनके लिए मैटर नहीं करेगी, बस उनके लिए अब मैटर करेगा आपका प्यार, आपकी ये फीलिंग्स। इनकी इंटेंशंस कैसी हैं जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेट्स चेक आउट। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस कैसी हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। अब ये इस कनेक्शन में इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन आपके साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। वो जानते हैं कि आप अपना 100% दे चुके हो, अब उनकी बारी है कि वो अपना 100% दें। सो उनकी इंटेंशन इस कनेक्शन में एक प्योर इन्वेस्टमेंट करने की है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने की है। ये आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट को फील कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके साथ किसने इमोशनली जो है अटैच हो चुके हैं। अगर अभी तक ये रन कर रहे थे इमोशनल अटैचमेंट से, प्यार से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, आपको कमिटमेंट देने से, आपको प्यार देने से, नाउ नो, ठीक है। अब ये उसे एक्सेप्ट करेंगे। फैमिली के अपोज भी जा सकते हैं, यानी अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे थे। अब ये मैरिड लोगों के लिए भी है। किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी है। यस, ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, हर सिचुएशन के लिए है ये रीडिंग। और अगर फैमिली की तरफ से कोई भी ऑब्स्टैकल आ रहा था ना, आपके पार्टनर विल स्टार्ट वर्किंग फॉर दिस कनेक्शन। वो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे, उनको उनके अपोज कर सकते हैं और उनके सामने आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए उनके दिल में कितनी केयर और लव है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्पेशली अगर उनकी मदर या सिस्टर की साइड से कोई इशू आ रहा था, किसी फीमेल की साइड से कोई इशू आ रहा था, देन यस, योर पार्टनर इज रेडी टू डिफेंड यू, ठीक है। वो आपको डिफेंड, आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इफ समवन विल ट्राई टू से रॉन्ग थिंग्स अबाउट यू, दे विल नॉट लिसन इट फॉर श्योर। 5 ऑफ सोर्ड्स, वो फाइट करेंगे उस इंसान से अगर कोई आपके अगेंस्ट सब कुछ कहेगा तो। अपनी ईगो को भी साइड में रख रहे हैं आपके पार्टनर, उनका ईगो भी शैटर हो रहा है, उनकी गिल्ट उन पर हावी हो रही है, उनका रिग्रेट उन पर हावी हो रहा है, एंड दे आर रेडी टू टेक एक्शन। वो बहुत सोच समझ कर एक्शन लेंगे, बट दे आर गेटिंग देमसेल्फ रेडी ताकि वो कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स ले सके। व्हाट एल्स इज कमिंग इन योर कनेक्शन, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स एंजल्स, और क्या हो सकता है। ओके, इनकी तरफ से एकदम ऐसा बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच आ सकता है, बहुत ही इमीडिएट अप्रोच आ सकता है, बहुत इंपल्सिव एक्शन आ सकता है, क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल तो लूज कर रहे हैं अपना। बाकी इन्होंने जो भी आपको अनवर्दी महसूस करवाया, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा करा, बहुत प्रोमिसेस करे बट उन्हें कभी मीन नहीं करा, आपको डिसअपॉइंट करा अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ाकर उन्हें पूरा ना करना भी है सॉर्ट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट ओनली, राइट। जो ये सब चीजें करी हैं, अब वो सी डिटैचमेंट का कार्ड भी यहाँ पर है, और अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है करंट एनर्जीज में जैसे अब ये रिश्ता यहाँ खत्म हो चुका है और आप रेडी नहीं हो, आप रेडी नहीं हो इनको अप्रोच करने के लिए। तो ये इंसान जो है इन सब चीजों के बारे में सोचेगा और उन्हें एहसास होगा कि वो कितने गलत थे इस कनेक्शन पे। नाउ यू आर होम टू दिस पर्सन, आप इस इंसान के लिए होम हो, आप इनके लिए सेफ जोन हो, इनका कंफर्ट जोन हो। अच्छा, ये इंसान आपके घर के चक्कर लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग सराउंडिंग्स में रहते हो, ठीक है, नेबर्स हो या सराउंडिंग्स में सेम सोसाइटी या अगर सेम स्टेट में भी रहते हो, ठीक है, तो हो सकता है आपको देखने के लिए, अगर इन्होंने बहुत लंबे समय से आपको नहीं देखा है, आपके घर के चक्कर लगा सकते हैं आपकी, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी स्टेट में आकर आपसे मिल सकते हैं। दे आर फीलिंग नीडी, वो नीडी फील करेंगे, डेस्परेट फील करेंगे, बट दे विल नॉट शो इट। वो अपनी नीडीनेस, अपनी डेस्परेशन को आपको दिखाना नहीं चाहेंगे। उन्हें लगेगा उससे वो वीक दिखेंगे, वल्नरेबल दिखेंगे, या फिर उससे उनकी वैल्यू आपकी नजर में कम हो सकती है। दे आर होल्डिंग ऑन सो मच, बहुत इमोशंस इन्होंने होल्ड करके रखे हैं, सप्रेस कर रखे हैं, विच दे विल फील कि उन्हें कन्फेस करना है। इस रिश्ते को फिक्स करने के लिए उन्हें वो कन्फेस करने होंगे। स्टक इन द पास्ट, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पास्ट में स्टक हैं, तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये इंसान तो बहुत खुश दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है, इसने बहुत हैप्पी डीपी लगाई है, हैप्पी पोस्ट लगाई है, तो नहीं, ये इंसान अभी भी स्टक है आप में, बट ये चीज वो आपसे छुपा रहे हैं। यू नो, योर पर्सन इज समवन जो अपने इमोशंस को अपने चेहरे पर आना नहीं देता है, बट आप अपने चेहरे पर आने देते हो। मे बी यू आर एन इमोशनल पर्सन। अनएक्सपेक्टेड तरीके से किस तरीके से इनका कॉल आ रहा है, आप कितने हैरान हो रहे हो उस चीज से, राइट। तो ये चीज हो सकती है।
माय गॉड, इतनी क्लियरली आपको कोई नहीं समझाएगा, लिटरली मैं बता रही हूँ। एंड दिस इज द लीगल मैटर। लीगल मैटर में भी कोई फंसा हुआ है, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, कोई किसी तरीके की प्रॉपर्टी के मैटर में है, कुछ ऐसा रिजॉल्व हो सकता है, कोई बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कोई लॉयर हो सकता है या आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, या सो एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ रही है, कोई बड़ी चीज आपके पास आ रही है। अगर आप ये फील कर रहे हो कि इट्स जस्ट अ लस्ट नॉट अ लव, आपको लगता है कि यार पर्सन तो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड था मेरे टूवर्ड्स एंड रियल लव नहीं था, तो ऐसा नहीं है। दे आर रियली हैविंग द इमोशंस फॉर यू, जो वो फील नहीं कर पा रहे थे बट अब वो उन इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस है। ओके, व्हाट एल्स, समवन इज सेइंग देम टू मूव ऑन। अगर अभी भी कोई उन्हें कह रहा है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, बट दे वांट अपॉलॉजी, ठीक है। उन्हें अपॉलॉजी करनी है, उन्हें आपसे माफी मांगनी है, उन्हें आपसे सॉरी बोलना है। तो अगर इनकी आज आपसे बात होती है ना, ये आपसे अपॉलॉजी भी कर सकते हैं। दे कैन से सॉरी, जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा उन सब चीजों के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो, मैं चाहता हूँ तुम पास्ट को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता। दे डोंट वांट कि वो बुरा दिखें आपके सामने, वो वो आपके सामने शायद गुड टर्म्स में आना चाहते हैं। मेंटली दिस पर्सन इज टायर्ड, ये नहीं जानते हैं कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है अभी भी। अगर ये कंफ्यूज हैं तो ये फुल मून इनको इस कंफ्यूजन से भी बाहर निकाल सकता है। मनी ऑब्सेशन अगर रहा है इस पर्सन को, करियर ऑब्सेशन रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनके लिए कुछ और मैटर करता ही नहीं है सिवाय आपके। दे ओनली वांट यू, दे ओनली वांट दिस कनेक्शन, दे ओनली वांट कि ये सेपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो, ये इनकी फीलिंग रहेगी आज। दे वांट वैलिडेट योर लव, उन्हें आपकी तरफ से वैलिडेशन चाहिए कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। ओके, उन्हें लिटरली इस चीज के लिए डेस्परेशन होगी कि वो पता करना चाहेंगे, क्यूरियोसिटी होगी कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन, ओके, सो डोंट टेक इट एज परमानेंट कि सेपरेशन परमानेंट है, और खुद को परेशान मत करो ये चीजें सोचकर। अगर आज आपको भी कुछ ऐसे नेगेटिव फील होता है तो डोंट बी नेगेटिव। मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ। अगर इनसे आपकी बात होती है, ये मे बी आपको अपने इमोशंस दिखा सकते हैं, अपनी तकलीफ बता सकते हैं। तुम्हारे लुक से मैं इनसिक्योर होता हूँ, हो सकता है आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो और ये बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं आपसे, आपके लुक से। काश मैंने टाइम रहते तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दिए होते। इन्हें काफी एम्बैरसमेंट फील हो रही है, ऑकवर्डनेस फील हो रही है टू अप्रोच यू, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इतना समय हो गया है, वो आपको कैसे अप्रोच करें। उन्हें लग रहा है आप पता नहीं क्या सोचोगे, आपके सामने उनका क्या इंप्रेशन पड़ेगा। एंड उन्हें इसीलिए ऐसा लग रहा है कि काश टाइम रहते मैंने तुम्हारे डाउट्स पहले ही क्लियर कर दिए होते ना, तो आज उन्हें इतनी एम्बैरसमेंट फेस नहीं करनी पड़ती। मे बी यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, आप बहुत अच्छे हो रिलेशनशिप बनाने में। समवन इज exposed in this connection in front of your partner and mixed feelings उन्हें आपकी तरफ से मिल रही हैं। एंड शायद यही एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट कर रही है आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जीज रह सकती हैं पर्टिकुलरली इस फुल मून पर, और ये चेंजेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आ सकते हैं। और ये चेंजेस समहाउ 8 पोर्टल तक रहेंगे, तो या अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखो। इसीलिए शायद आपको इस गाइडेंस की ज़रूरत थी, तभी डिवाइन आपको इस गाइडेंस तक लेकर आए हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।